हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम फिजिक्स की पहले चैप्टर के पढ़ेंगे जो है यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है यानी व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम ऐसी ऐसी राशि होती है ये जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे तापमान हो गया और ऊंचाई हो गई। देखो हम तापमान को भी नाप सकते हैं, ऊंचाई को भी माप सकते हैं। तो ये सब क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे जैसे किसी सिटी का टेम्परेचर कितना है, क्या किसी जगह का टेम्परेचर कितना है वो मापते हैं। हम किसी चीज़ की हाइट मापते हैं, जैसे हम पर्वत की हाइट मापते हैं, माउंटेन की, या हम किसी आदमी की हाइट नापते हैं। तो हम मतलब माप सकते हैं उसको। तो वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मेन हम इसमें दो याद रख सकते हैं, तापमान और ऊंचाई यानी टेम्परेचर और ऊंचाई। अब आता है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब भौतिक राशियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं, तो उनको हमने वर्ग किया है कितने भागों में, 4। तो जो भौतिक राशि होती है मेनली कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला आता है मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा आता है व्युत्पन्न राशियाँ यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा आता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। और चौथा आता है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले आती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियाँ क्या होती हैं, जिनको हिंदी में मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी अनदर, जो किसी और भौतिक राशि पे क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं रहती है। ऐसी भौतिक राशियाँ जो क्या नहीं रहती हैं, किसी दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड यानी निर्भर नहीं रहती हैं, वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे तापमान यानी टेम्परेचर, द्रव्यमान मास, लंबाई लेंथ, टाइम समय, ये सारी क्या हैं, फंडामेंटल राशियाँ। दूसरी आती है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियाँ विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। जो क्या करती हैं, वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिपेंड होती है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती हैं। उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे फोर्स, वेक्टर, फोर्स यानी बल, वेलोसिटी यानी वेग, घनत्व यानी डेंसिटी, और ऊष्मा यानी हीट। ये सारी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तीसरा आता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियाँ, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। जिनको क्या करते हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी माप, सिर्फ क्या चाहिए होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है। उसको क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। इसमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती है। बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो इसमें जैसे एग्जांपल में आता है सबसे पहले डिस्टेंस यानी दूरी। दूसरा आता है चाल यानी, दूसरा आता है डेंसिटी आता है यानी घनत्व। दूसरा आता है टाइम यानी समय, मास यानी द्रव्यमान। ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं हम सदिश राशियों की यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड
बोथ, जिसमें क्या होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होती है, दोनों की क्या होती है दोनों को बताने, दोनों को ज़रूरत होती है, जिसमें क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है, यानी दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है ज़रूरी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। जैसे फोर्स, अब फोर्स के साथ हमको बताना पड़ेगा किस दिशा में फोर्स लग रहा है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेग यानी वेलोसिटी, ये सारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं।